Hello friends, welcome in our English online studies standard 9 and 10. Today we are going to learn expand the theme question number 6b story writing. Dear students, पिछले वीडियो में हमने रिपोर्ट राइटिंग को तफसील से देखा था। आइए फिर एक मर्तबा हम रिपोर्ट राइटिंग को रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। हेवी रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ इन महाराष्ट्र। हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। सेकंड सवाल, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। स्कूल्स इनकरेज किड्स टू टेक अप रीडिंग। मेक यूज़ ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस, जैसे हेडलाइन, डेडलाइन, लीड लाइन, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और लास्ट वन कंक्लूजन। आइए इन नुकात को हम तफसील से देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग को। आपके सामने मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट दिया गया है। ऊपर एक लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को, सेकंड पैराग्राफ को और थर्ड पैराग्राफ को हम यहाँ पर वन बाय वन पॉइंट वाइज देखते हैं और हर एक के लिए कितने मार्क्स दिए गए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर दिया गया है टाइटल, हेडलाइन, जो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखनी होती है, यानी ज़माने हाल में, और इसके लिए 1 मार्क दरकार है। उसके बाद में है डेट लाइन। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए, डे, डेट, प्लेस, रिसोर्स, दिन, तारीख, जगह, और ये हमें रिपोर्ट कहाँ से मिली हुई है उसका रिसोर्स। इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसके लिए जो है हमें आधा मार्क्स दरकार है। उसके बाद में है लीड लाइन यानी इंट्रोडक्शन। इसमें क्लियर वाज़ह जो है हमें सारी बातों को जाहिर करना होता है। जैसे WH टाइप क्वेश्चन के जवाब भी हम दे सकते हैं। व्हाट, क्या, वेयर, ये कहाँ हुआ है, हु, इसमें कौन कौन शामिल हैं, और व्हेन, कब वाक़ई हुआ है। इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसे हमें पैसिव वॉइस की सूरत में लिखने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए भी है आधा मार्क। इस तरह से ये फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर वाज़ह तौर पर आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बॉडी ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट। इसमें हमें डिटेल में शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना होगा। जैसे इसमें ये कैसे वाक़ई हुआ, क्यों वाक़ई हुआ। इसमें हम किसी विटनेस को भी जाहिर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट को भी जाहिर कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसे भी हमें पैसिव वॉइस की सूरत में लिखने की कोशिश करनी होगी और इसके लिए 1 मार्क्स दरकार है। लास्ट वन कंक्लूजन, यानी इसमें इस लास्ट पैराग्राफ में हमारा ख़त्मा रहेगा और ये ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल पर मुश्तमिल रहेगा और इसके लिए 1 मार्क दरकार है। वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए 1 मार्क। इस तरह से टोटल 5 मार्क्स का ये रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट स्टोरी राइटिंग। B2 में सवाल दिया गया है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर, ही हैड 3 sons, they were। इस तरह से कहानी की शुरुआत करने के लिए कहा गया है। अब हमें कहानी को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर भी देखो B1 में, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पर भी कहानी लिखने के लिए कहा गया है। देखते हैं कहानी को लिखते वक्त कौन कौन से नुकात बेहद ज़रूरी होते हैं, उसको हम यहाँ पर तफसील से देखते हैं। जैसे स्टोरी राइटिंग, कहानी को लिखने के लिए हमें
ज़माने माजी का इस्तेमाल करना होगा। स्टोरी शुड रिटन इन पास्ट टेंस, और उसके लिए एक सूटेबल टाइटल या हेडिंग देनी होगी जो उस पैराग्राफ के लिए सूटेबल हो। उसके बाद पार्ट फर्स्ट, यूज़ ऑफ फ्रेजेस। हमें यहाँ पर फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा की बात है, इट हैपन सो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत दिनों पहले की बात है। ऐसे जुमलों का इस्तेमाल हम कहानी के शुरुआत में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमें यहाँ पर जो उस कहानी के अंदर मौजूद हैं उसको हमें यहाँ पर जाहिर करना होगा। यू हैव सीक्वेंस। हमें कहानी के तसलसल को बरकरार रखते हुए जो पहले हादसा हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा, इस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। नंबर 4, द स्टोरी शुड बी अ लॉजिकल और मीनिंगफुल। हमारी कहानी में लॉजिक होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए और बामतलब होनी चाहिए। पार्ट सेकंड, डेवलप प्लॉट। अब हमें कहानी के मेन बॉडी को लिखना है, जिसके अंदर उस इवेंट को, उस इंसिडेंट को और उस एक्सीडेंट को हमें यहाँ पर तफसील से लिखना होगा कि वाक़या कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। नंबर 2, the type of plot may be adventurous, scary, a mystery, suspectful, comic, etc. कहानी जाबाजी वाली होनी चाहिए, हौलनाक चाहिए, राजदार चाहिए और उसमें एक किस्म का सस्पेंस होना चाहिए या मज़ाहिया के तौर पर भी हो सकती है कहानी। पार्ट थर्ड, क्लाइमेक्स कैसा होना चाहिए इसका। क्लाइमेक्स, एंड ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियर and satisfying, most interesting, unpredictable. कहानी साफ वाज़ेह होनी चाहिए और मुतमईन बख्श होनी चाहिए और दिलचस्प। Make sure that story has a moral message but it is optional, कि उसका एक सबक हो, मॉरल हो। और आखिर में हैप्पी और या सैड एंडिंग इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम कहानी को सैड एंडिंग करते हैं या हैप्पी एंडिंग करते हैं, वो कहानी के मवाद पर मबनी होती है। आइए आप इन नुकात की मदद से ये सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।